नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज़ में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी नरकटियागंज में हूं और नरकटियागंज बोधिटी में हूं, जहां पे राजन तिवारी जी का आगमन हुआ है और राजन तिवारी जी 03 विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ से जो इलेक्शन ये फाइट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या इनके लिए ये करने वाले हैं यूनिक। क्योंकि यहाँ आपको पता है कि MP MLA और सांसद सभी लोग उपस्थित हैं, फिर भी ये यहाँ के लोगों का विकास चाहते हैं। आखिर किस तरह का इनका उद्देश्य है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको भी, आपके पूरे देखने वाले चाहने वाले सबको मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद और स्वागत जी। सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि राजन तिवारी जी यहाँ पे आ रहे हैं और राजन तिवारी जी एक सुलझे हुए पर्सनालिटी हैं और जो भ्रष्टाचार है उसके प्रति वो काफ़ी लड़ाकू रूप में जाने जाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं कहीं भी रहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ और जहाँ भी रहा हूँ वहाँ से भ्रष्टाचार ख़त्म किया हूँ। भ्रष्टाचार अपराध है और जो दलितों को, शोषित वंचों को शोषण करता है उनके खिलाफ़ मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूँ और उसको मैं ख़त्म करता है, नस्तनाबूद कर देता हूँ। वहाँ से वो हर चीज़ या तो भाग जाते हैं लोग छोड़ के भ्रष्टाचारी, या तो फिर कहीं और पलायन कर जाते हैं। एक चीज़ और बताइए, आपसे कुछ लोग ऐसे भी हैं नरकटियागंज में पब्लिक जो आपसे मिले नहीं हैं, आपका चेहरा बढ़िया से जानते नहीं है, फिर भी आपके दीवाने हैं। ऐसा क्यों? ब्लाइंड सपोर्टर लोग भी हैं आपके। चूँकि मैं मार्केट में काफ़ी लोगों से डिस्कस करते रहता हूं, तो आपका नाम हमेशा सर्वोपरि आता है नरकटियागंज में। ऐसा क्यों? क्या है आप में क्वालिटी कि औरों में नहीं है? यही तो उनका प्यार है, यही प्यार तो खींच कर लाई है नरकटियागंज मुझे। और यहाँ की जनता के बुलावे पे मैं चुनाव लड़ने आया। यहाँ पे जितने मैं देख रहा हूँ, अनुमंडल का स्थिति कैसा है, यहाँ अस्पताल का स्थिति कैसा है, बाज़ार की स्थिति कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, सब देख करके यहाँ की जनता बुलाई। क्योंकि कहीं न कहीं से उनको मेरे अंदर कोई उम्मीद का किरण दिखाई दिया, इसलिए वहाँ की जनता की आवाज़ पे मैं उनके दिल की आवाज़ को सुन करके मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया। और चुनाव लड़ने के बाद जो उनकी चाहत है मैं संपूर्ण को सब पूरा करूँगा। आपके बारे में एक चीज़ और संदेश है नरकटियागंज में, ऐसा लोग कहते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं किसी जाति या धर्म पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप जात पात में, इस सब में, रिलीजियस में, इस सब में आप विश्वास नहीं करते हैं। आप सभी वर्ग को एक नज़रिए से देखते हैं। ऐसा है? 100%। देखिए, कोई जाति, कोई धर्म, कोई पैदाइशी, जब आदमी होश में आता है, जन्म लेने के साथ कोई जाति और धर्म पता लोगों को नहीं रहता है। देखिए, जब आदमी सपोज दैट कीजिए कोई इंसान, कोई माँ किसी को बच्चे को जन्म देकर अस्पताल में मर जाए, उसको देखभाल करने वाला कोई ना हो, और कोई दूसरा जात, अगर कोई कुछ दूसरा कास्ट उसको पालन पोषण करता है तो उसी का हो जाता है। इसलिए जाति धर्म ने सबसे बड़ी इंसानियत है और इंसानियत का पूजा करना चाहिए। जाति धर्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा है, उसी को लेकर चलिए और उसी के साथ आगे बढ़िए जी। दूसरी बात ये थी सर कि यहाँ अनुमंडल का आपने जो चर्चा किया, अनुमंडल में एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे सभी लोग अपना अपना पावर आजमाइश कर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दलालों का अड्डा बन चुका है। इवन कि आपको मैं बताऊं कि जो गांव के दूर दराज के लेडीज आती हैं, उनकी प्रसूति के लिए भी पैसा लिया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे पब्लिक इतना मानती हैं, सपोर्ट करती हैं और आप विजिट होते हैं, तो अनुमंडल हॉस्पिटल के लिए क्या मतलब चिकित्सा क्षेत्र में क्या करेंगे? देखिए, अगर पहले कह दूंगा तो झूठ साबित हो जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था यहाँ दयनीय है और जीर्ण हालत में है। डॉक्टर यहाँ नदारत है, महिला डॉक्टर नहीं है। इस सब का पोस्टिंग होगा और सारे डॉक्टर मौजूद रहेंगे, और भी जो सामान, जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है यहाँ पे, सारे अवेलेबल होंगे। मैं कुछ कहूँगा नहीं, करके दिखाऊँगा। और अस्पताल तो ऐसा चमकेगा जैसे पटना का IGMS और PMC चमकता है ना, जैसे पटना का जहाँ बेतिया का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसी तरह यहाँ का अनुमंडल अस्पताल जो इसकी जितनी हैसियत है उसके अनुसार, इस अस्पताल के अनुसार वो चमकेगा। और मरीज़ यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो डिलीवरी की सुविधा नहीं है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे समुचित की जाएंगी। और नहीं होगा उसके बाद ना कोई कहेगा। मैं सिर्फ करने वाला व्यक्ति हूँ, कहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं करके दिखाऊँगा। क्यों बना है? आखिर में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यहाँ पे जिला में क्यों व्यवस्था है, मतलब सिविल सर्जन किस लिए हैं? महिला डॉक्टर की पोस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीज़न है? यानी कि जरूर कहीं ना कहीं दलाली से घिरे हुए हैं।
ये सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। खाली आप लोग इंतज़ार कीजिए समय का। अगर नहीं हुआ तो मैं कहा ना कि अनुमंडल का अस्पताल, अनुमंडल और कार्यालय, जितने प्रखंड का कार्यालय है, ब्लॉक है, ये सब नहीं सुदृढ़ होगा 1 साल के अंदर, तो मैं 1 साल के अंदर स्वतः नरकटियागंज छोड़ के चला जाऊँगा। जैसा कि पब्लिक को भी यही अनुमान है और यही सोचती है आपके बारे में कि आप वो नेता जरूर हैं कि गरीबों के बीच जाते हैं और सबकी समस्याएं सुनते हैं और टेलीफोन से ही उनका मैटर सॉल्व कर देते हैं, ऐसा ये सभी लोग कहते हैं नरकटियागंज में। और नरकटियागंज की धरती पर यहाँ के लोगों के द्वारा आपका स्वागत है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है सर कि यहाँ पे अगर सिस्टम में देखा जाए तो यहाँ पे सभी लोग का रहते हुए, बड़े बड़े अधिकारी के रहते हुए, छोटे अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। जब इस धरती की बदनामी होती है फिर भी इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती। एक FIR भी होता है तो बिना घूस के नहीं होता है, बिना पैसे के नहीं होता है। थोड़ा सा इस सिस्टम पे क्या कहेंगे लाल फीताशाही पे? पहले मुझे चुनाव लड़ने दीजिए, चुनाव लड़के जीतने दीजिए, और उसके बाद ये सब सिस्टम नहीं सुधरा तब मुझसे कहिएगा। और मैं अन्य नेताओं की तरह नहीं हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो मैं करूँगा वो दुनिया देखेगी। इसलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता, मैं करके दिखाऊँगा। और कि क्या भ्रष्टाचार हुआ, कौन किस में लिप्त रहा, ये सब चीज़ों पे मत जाइए। मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ और मेरे अंदर जो सोच है, जो मेरी नियति है, उसी के अनुसार काम करता हूँ। मैं किसी के कहने पे काम नहीं करता। जो मुझे अच्छा लगता है और जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को जो आवश्यकता है, तो यहाँ की जनता का डिमांड है, वही काम मैं करूँगा, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि यहाँ के पब्लिक के लिए, आप लास्ट क्वेश्चन ये है कि विधानसभा के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कम्युनिटी ऐसी है जो कन्फ्यूज्ड है कि मतलब किस पार्टी से जुड़े, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे वोट करें। मतलब किस तरह से लोगों को ये लगे कि एक अच्छा नेता के रूप में कौन है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर मैं किसी को अच्छा लगूँ तो सिर्फ आप लोग राजन से जुड़िए, और राजन वो करके दिखाएगा जो आप लोग आज़ादी के बाद आज तक कोई नहीं किया है, वो मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसा विकास नरकटियागंज को इतना चमका दूंगा कि नरकटियागंज के लोग आजन्म मुझे याद करेंगे हमेशा। जो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं वो भी बड़े होकर के कहेंगे कि हाँ वो विधायक बहुत अच्छे थे, और जो भविष्य में आगे सोचने वाले लोग हैं वो भी कहेंगे कि हाँ भाई ये आदमी नया काम किया, यहाँ पे एक अजूबा काम किया। इसलिए सिर्फ आप लोग राजन को पसंद कीजिए और राजन को पहचानिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, राजन तिवारी के बारे में जो चीज़ें आपने सुन रखा है, या जो लोग कहते हैं ये सारी चीज़ें कि हाँ रियल में वो हीरो हैं और कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, कोई उनके दरबार से खाली नहीं जाता है। आपके सामने मैंने कुछ शब्दों से, कुछ सवालों से सारी बातें तिवारी जी का सामने ला दिया। और इस तिवारी जी का कहना सिर्फ इतना है कि आप एक बार राजन जी को मौका दें। इनका पूरा नाम राजन तिवारी हुआ, जैसा कि आप जानते हैं। राजन तिवारी जी को एक मौका दिया जाए, जो नरकटियागंज की जनता या इस क्षेत्र के जनता, गाँव से दूर दराज, इन्होंने अनुमंडल हॉस्पिटल पर भी कहा कि उसको एक सुदृढ़ व्यवस्था देंगे, विधि व्यवस्था को सुधारेंगे, हर तरह से आपके सपनों को साकार किया जाएगा। एक बार राजन जी से जुड़ कर देखें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।